ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरद पूर्णिमा। इस बार शरद पूर्णिमा किस तारीख को रहेगी और क्या क्या इसमें शुभ मुहूर्त रहेंगे, क्या पूजा विधि है और इसमें जो हम खीर बनाकर उसका भोग लगाते हैं तो वह हमें कब बनानी चाहिए और किस समय हमें उसे चंद्र दर्शन के लिए रखना है। जो माताएं और बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं उन्हें इस बार व्रत का पारण किस समय करना है वह भी जानेंगे, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण का क्या समय रहेगा वह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि इस बार पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। कार्तिक मास का स्नान जो बहनें और माताएं करना चाहती हैं वह भी इसी पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। हमारे इस चैनल पे संपूर्ण कार्तिक महात्म्य और उसमें सुनी जाने वाली कथा भी बताई जाएगी। जो बहनें और माताएं कार्तिक स्नान करना चाहती हैं वह वो कथाएं अवश्य सुने और संपूर्ण कार्तिक महात्म्य को जानें। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण जी ने इसी पूर्णिमा के दिन रास किया था, इसलिए इसका नाम रास पूर्णिमा है। कोजागरी पूर्णिमा या फिर कुमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा कहने के पीछे एक कारण है, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और वो देखती हैं कि भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा रात्रि जागरण करके कौन कौन कर रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट होता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं, इसलिए इस दिन लोग खीर बना करके रात में चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे खाते हैं। इसे खाने से वर्ष भर स्वास्थ्य सही रहता है और व्यक्ति का दिमाग शांत रहता है, इसलिए शरद पूर्णिमा को खीर बना करके उसका प्रसाद बनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण के लिए आती है और वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से वर्ष भर घर धन धान्य से भरा रहता है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ है। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातःकाल 4:17 से शुरू होगी तथा 29 अक्टूबर सुबह 1:53 पर समाप्त होगी। उदया तिथि और पूर्णिमा के चंद्रोदय का समय दोनों ही 28 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा 2023 को चंद्रोदय का समय शाम 5:20 पर होगा। अब मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा कौन कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है उसके बारे में बताती हूँ। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए रात्रि में 3 शुभ मुहूर्त हैं। उत्तम शुभ मुहूर्त रात 8:52 से 10:29 तक रहेगा और सर्वोत्तम अमृत मुहूर्त है वह 10:29 से रात 12:05 तक रहेगा और सामान्य मुहूर्त 12:05 से 1:41 तक रहेगा। रात को आप इन तीनों ही मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि बताती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर पवित्र नदी में आप स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो घर में ही पानी में गंगाजल डाल करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटा लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगाजल से शुद्ध कर लें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं। उसके बाद आप लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधि विधान पूर्वक पूजा कीजिए और उनके समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें और फिर शाम के समय पुनः स्नान आदि करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करके चंद्रमा अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रसाद स्वरूप खाई जाती है। तो पहले आप खीर बना लें और भगवान का भोग लगा दें। उसके बाद आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें और फिर सारे परिवार के साथ में उस प्रसाद को ग्रहण करें।
खीर आप अगर हो सके तो पूरी रात रख सकते हैं, वरना कुछ घंटे रख सकते हैं या फिर कुछ मिनट रख करके आप उसे प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। माना जाता है कि इस समय जो चंद्रमा की रोशनी आती है वह अमृत के समान होती है। इस दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और सभी लोग प्रसाद के रूप में वह खीर खाएं। सूतक काल लगने के बाद में जब तक चंद्र ग्रहण होता है तब तक हमारे घर में जो भी भोजन बना होता है, ऐसा माना जाता है कि वह चंद्र ग्रहण के प्रभाव से अशुद्ध हो जाता है। तो सभी माताओं और बहनों को बताना चाहूँगी कि आप लोग तुलसी के पत्ते या कुसा घास अपने उस खाने में रख दें, जिससे वह अशुद्ध नहीं माना जाएगा। फिर जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए और सूतक काल हट जाए तो आप उस कुसा को या तुलसी के पत्ते को निकाल दें और उसके बाद भी आप वो भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इसी तरह है, आपने जो भोग के लिए खीर बनाई है और उसे चंद्र की रोशनी में रखनी है, तो उसमें भी आप तुलसी का पत्ता डाल सकती हैं और फिर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप उसकी रोशनी में उसे रख सकती हैं, जिससे वह अशुद्ध नहीं होगी। वरना तो फिर आपको चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर बनानी पड़ेगी। शरद पूर्णिमा के दिन सुई में धागा पिरोने का रिवाज भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुई में धागा पिरोने से आँखों की रोशनी सही होती है, जिनके जो नेत्र दोष होता है वह सही हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है, जो इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कब है और क्या सूतक समय रहेगा। 28 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय 5:20 पर है। वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल शाम 4:12 से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो जो माताएं और बहनें पूर्णिमा का व्रत रखा है वह शाम के समय स्नान आदि करके 4:12 से पहले ही अपना व्रत का पारण कर लें और भोजन आदि ग्रहण कर लें, क्योंकि सूतक काल में ना तो भोजन ग्रहण किया जाता है और ना ही व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए चंद्रोदय के से पहले ही आप अपना व्रत खोल लें और भोजन आदि ग्रहण कर सकती हैं। और जो खीर का प्रसाद बनाया है या तो आप पहले बनाकर उसका भोग लगा करके ग्रहण कर लें, या सूतक काल खत्म होकर चंद्र ग्रहण का समय जब पूरा हो जाए उसके बाद आप खीर बनाएं और उसका भोग सुबह आप भगवान को लगा सकते हैं। चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से प्रारंभ होगा, जो 2:24 पर समाप्त होगा। इसके बाद में सूतक काल हट जाएगा और चंद्र ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। अब सब लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब चंद्र ग्रहण होगा और सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग या तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होती है उस समय आप माँ लक्ष्मी की और भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और जो रात को शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप मंदिर के पट नहीं खोलेंगे, माँ मूर्ति को भी टच नहीं करेंगे। दूर से ही आप ऐसे भाव करके बैठ जाएं कि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपके सामने है और आप उनकी उपासना कर रहे हैं, और इस तरीके से मानसिक जाप करके ही आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना होगा। तो दोस्तों, यह थे इस बार शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त तिथि और क्या क्या इसमें चंद्र ग्रहण के समय सूतक रहेगा, कब क्या करना है, खीर कब बनानी है, ये संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। अब मैं अगले वीडियो में आपको शरद पूर्णिमा की कथा बताऊंगी, वह भी आप अवश्य सुनिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।